नमस्कार, वेलकम टू लक्ष्य तक। बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम के लिए जीके के टॉप 30 एमसीक्यू आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। पहला प्रश्न, किस जिले में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बक्सर जिले से प्रवेश करती है बिहार में। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू स्वराज किसके द्वारा लिखा गया? हिंदू स्वराज की रचना किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंदू स्वराज की रचना की गई थी। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक था? लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था और इसका अंतिम शासक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोधी था। 1526 की लड़ाई में बाबर ने इनको हरा दिया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, महावीर स्वामी को कैवल्य कहाँ प्राप्त हुआ? सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य कहते हैं और ये कहाँ प्राप्त हुआ महावीर स्वामी को? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जम्बिका ग्राम में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? आरबीआई की स्थापना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। अगला प्रश्न, नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है नागालैंड की? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय अंग्रेजी है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, नीली क्रांति का संबंध है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, कब बने थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1938 में बने थे। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, लोहित नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? लोहित नदी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित नदी। आगे अगला प्रश्न, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंक से ऋण लेती है क्या कहलाती है? आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण लेती है उसे, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। जिस रेट पर आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण देती है उसे रेपो रेट बोला जाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस शहर में पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया और इसका प्रस्ताव बॉम्बे में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया? कौन 11वीं शताब्दी में भारत आया उज्बेकिस्तान से? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अल बरूनी आया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी। उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, परम 8000 है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय कौन थे? दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन थे उस समय के वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दीपिका मिश्रा बनी। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के कौन से पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? कौन से पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भूटान का सबसे कम क्षेत्रफल है जो भारत का पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्रति क्रमशः क्या थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वृषभ और सिंह। पुरुष आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीती? ऑरेंज कैप आईपीएल 2023 में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शुभमन गिल के द्वारा ऑरेंज कैप जीती गई।
आगे अगला प्रश्न देखेंगे, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? पंडित बिरजू महाराज, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए कथक से संबंधित हैं। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई। भारत में गरीबी से संबंधित थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला और सेयम ने किस खेल में गोल्ड जीते? किस खेल में गोल्ड जीता? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए शूटिंग में जीता था। आगे अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? सिविल सेवा का जनक ब्रिटिश भारत में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद को बंगाल का नवाब बनाया गया? प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर को बनाया गया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी बृहद्रथ था, जबकि मौर्य वंश की स्थापना आचार्य चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। आगे अगला प्रश्न, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। रूस के संविधान से इनको लिया गया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, सजदा या सिजदा और पेगोस प्रणाली या प्रथा किस दिल्ली सुल्तान द्वारा शुरू की गई? पेगोस सुल्तान के पैरों को चूमकर प्रणाम करना, सिजदा साष्टांग करना या झुककर प्रणाम करना, ये प्रथा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। आगे कुछ क्वेश्चन और, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए मौलवी लियाकत अली के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति 10 मई मेरठ से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बाण सागर बांध, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सोन नदी पर है, ये मध्य प्रदेश में। क्लास को एंड तक लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।